नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। नशे के विरुद्ध अभियान चला रही सरगुजा पुलिस को लगातार एक के बाद एक सफलता हाथ लग रही है। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस ने लाखों के ब्राउन शुगर के साथ एक महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि बीते दिन कोतवाली पुलिस ने 85 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा भी जब्त किया था। वहीं लाखों के ब्राउन शुगर के साथ एक महिला को गिरफ्तार करने में कोतवाली पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर के ब्रह्मपारा निवासी एक महिला अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर रखकर बेचने हेतु ग्राहक का इंतजार कर रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने ब्रह्मपारा निवासी आरोपी महिला को हिरासत में लेकर तलाशी लेने पर 35 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। सरगुजा पुलिस के द्वारा ऑपरेशन नवा अभियान चला के लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसी में अब मुखबिर के द्वारा सूचना मिली है कि मिली नाम का जो महिला है ब्राउन शुगर लेके ग्राहक की इंतजार कर रही है ब्रह्मपारा में। तो वो जानकारी मिलते ही तुरंत थाना प्रभारी कोतवाली और बस स्टैंड प्रभारी अभिषेक पांडे के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाया गया है। इसमें आईजी सर और एसपी सर को अवगत करा के तुरंत कार्रवाई के लिए मैं खुद साथ में निकला था और मिली नामदेव को ब्रह्मपारा से पकड़े थे। लगभग 34 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ मौके पे तलाशी लेके पकड़े थे और उसको आज न्यायिक रिमांड पे भेजा रहा था, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 3 लाख का कीमत बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक है और ऐसे में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जहां प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट अंबिकापुर विधानसभा में विपक्षी दल बीजेपी कांग्रेस को घेरने का हर हथकंडा अपना रही है। भाजपा ने कांग्रेस पर शासकीय कार्यक्रमों में कांग्रेस के पार्टी चिन्ह पंजा छाप के प्रचार प्रसार करने का गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता आलोक दुबे का आरोप है कि अंबिकापुर के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय स्कूलों में शिक्षक दिवस के दिन डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के समर्थकों ने शासकीय शिक्षकों को पंजा छाप चिन्ह के झोले में सामग्री का वितरण किया है। यही नहीं, भाजपा नेता आलोक दुबे ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस शासकीय कार्यक्रमों में अपने पार्टी चिन्ह का झोला वितरण कर शासकीय कर्मचारियों पर कांग्रेस का प्रचार प्रसार करने का दबाव बना रही है। वहीं इस मामले की शिकायत भाजपा के वरिष्ठ नेता आलोक दुबे ने चुनाव आयोग से भी की है, जबकि भाजपा के इस आरोप पर कांग्रेस का कहना है कि चुनाव सिर पर है और बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। वहीं टीएस सिंहदेव के बाद का कोई व्यक्ति भाजपा के पास नहीं है। ऐसे में भाजपा कांग्रेस पर हल्के आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर 2023 को अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में सभी शासकीय स्कूलों में, कॉलेजों में, उदयपुर, लखनपुर सभी क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा सारे नियमों को ताक में रखकर कांग्रेस का झोला, जिसमें पंजा का निशान बना है, उप मुख्यमंत्री माननीय टीएस सिंहदेव जी का नाम लिखा है, इसमें पेन, डायरी और थर्मस रख के शिक्षकों को बांटा गया। मैं इस बात का विरोधी नहीं हूँ कि शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों का सम्मान न किया जाए। सभी सांसद, विधायक और मंत्री हर वर्ष ऐसा करते हैं, मगर ये चुनावी साल है। चुनावी वर्ष में अभी आचार संहिता चूँकि लगी नहीं है, फिर भी आप शासकीय स्कूलों में शासकीय शिक्षकों से एक झोला बंटवा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा बना है और उसमें टीएस सिंहदेव का नाम लिखा है। तो ये सीधे सीधे राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव डालकर अधिकारी कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम करके और ये कृत्य किए हैं। मैंने इसकी शिकायत सप्रमाण फोटो सहित भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सम्मानित श्री राजीव कुमार जी को और छत्तीसगढ़ की मुख्य
निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले, कलेक्टर सरगुजा, कमिश्नर सरगुजा सबको की है। और मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि इनके द्वारा इसमें कांग्रेस नेताओं के ऊपर जो जबरन शासकीय स्कूलों में टीचरों को इसमें इन्वॉल्व करके और टीचरों से ये कांग्रेस के चुनाव चिन्ह का झोला बंटवाए हैं, इन कांग्रेस नेताओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसकी मांग किया हूँ। शिकायत करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारे बीजेपी के साथियों को ये बात नहीं मालूम है कि गुरु शिष्य के सम्मान की परंपरा का आयोजन 5 सितंबर शुद्ध रूप से शिष्यों का, छात्रों का और गुरुजनों के बीच का एक कार्यक्रम होता है। कहीं से भी कोई शासकीय कार्यक्रम नहीं होता। आप कहीं भी पता लगा लें, कोई भी शासकीय प्रोटोकॉल नहीं होता, इसमें शासकीय आयोजन नहीं होते। ये शुद्ध रूप से बच्चे, छात्र छात्राएं अपने गुरुजनों को सम्मान देने के लिए कार्यक्रम करते हैं उस दिन। और पिछले विगत 10 वर्षों से हमारे आदरणीय विधायक जी माननीय महाराजा टी.एस. सिंहदेव साहब की ओर से गुरुजनों को सम्मान करने के लिए उनको एक डायरी और एक पेन भेंट किया जाता है। तो आप खाली ऐसे डायरी पेन तो भेंट करेंगे नहीं, कोई ना कोई थैली सामग्री कुछ ना कुछ देंगे। तो ये बातें पिछले 10 सालों से हो रही हैं, कोई नई बात नहीं है। अभी अचानक चुनाव सिर पे है, बीजेपी को लग रहा है कि उनको कोई मुद्दा तो है नहीं उनके पास, ना कोई विकास का बात है, ना उनके में कोई संगठन एकता है, ना उनको टी.एस. सिंहदेव के बराबर के कद का कोई व्यक्ति दिख ही नहीं रहा है। तो इस तरह के हल्के आरोप लगा रहे हैं। फर्जी पुलिस बनकर मजदूर का अपहरण कर हत्या करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जहां पहले आरोपियों ने मजदूर को जबरन अपनी वाहन में बैठाकर लूटपाट करने के बाद उसकी हत्या कर शव को झाड़ी में फेंक फरार हो गए थे। पूरे मामले की विवेचना में जुटी कोतवाली पुलिस ने 10 दिनों के अंदर अंधे कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाते हुए वारदात में शामिल जसपुर जिले के 2 भाइयों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला कोतवाली थाना अंतर्गत क्षेत्र का है, जहां बीते 30 अगस्त को कोतवाली पुलिस को ग्राम बफोली में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिसकी सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस टीम मौके पर रवाना हुई और शव को कब्जे में लेते हुए आगे की जांच में जुट गई। वहीं पुलिस ने मृतक की शिनाख्त बलरामपुर जिले के ग्राम बकासपुर कुसमी निवासी वीरेश अगरिया के रूप में की। पुलिस ने बताया कि मृतक अंबिकापुर के विश्वकर्मा मंदिर के पास किराए के मकान में रहकर मजदूरी का काम करता था। 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात शहर के बंगाली चौक स्थित रिंग रोड से वो अपने घर पैदल जा रहा था। तभी कार सवार 3 लोगों ने अपने आप को क्राइम ब्रांच का पुलिस बताकर रात में घूमने की वजह पूछते हुए जबरन उसे अपनी कार में बैठा लिया। वहीं मजदूर के पैकेट में रखे 300 रुपए की लूटपाट करने के साथ ही आरोपियों द्वारा मृतक के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई। इस दौरान आरोपियों ने शव को ग्राम बफोली के गंजास नाला के पास झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए थे। वहीं पुलिस ने हत्या के इस वारदात में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी सुरेश यादव, कैलाश यादव, मुन्ना विश्वकर्मा जो जसपुर जिले के बगीचा और रायडीह के रहने वाले हैं। आरोपियों में सुरेश और कैलाश साहू भाई हैं और आरोपी कैलाश पर लूटपाट समेत 10 से अधिक मामले बगीचा थाने में दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों से घटना में उपयुक्त वाहन जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। 30 तारीख को थाना कोतवाली में जानकारी मिली थी कि कोई अज्ञात शव जो है बफोली गांव के पास मिला था। उसमें मृतक का नाम वीरेश अगरिया है, जो कुसमी बलरामपुर का रहने वाला है और वो 29 और 30 के दरमियान रात को बंगाली चौक से आगे जा रहा था। तो उसी में उनको एक लाल कलर के स्विफ्ट गाड़ी में 3 लोग बैठाए और पुलिस बनकर उनको जबरन लूट के इसमें लेके जाने वाले थे। और पुलिस बनकर उनको रात को बोला गया कि इतने रात को तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसमें गाड़ी के अंदर बैठाए और गाड़ी के अंदर थोड़ा सा मारपीट हुआ है। और उसके बाद बफोली गांव के पास उनको उतर के डंडे से मारपीट करके चेहरे पे भी और गले में भी दबा के उनको मारपीट की और मार के भाग गया है। और सरगुजा पुलिस की ओर से 10 दिन के अंदर उसको खुलासा किया गया है, अज्ञात शव को पहचान कराया गया और 10 दिन के अंदर तीनों आरोपी को पकड़ा गया। तीनों आरोपी को पकड़े थे और तीनों आरोपी का नाम है सुरेश यादव, मुन्ना विश्वकर्मा और कैलाश यादव।
और ये बताया जा रहा है कि कैलाश यादव के ऊपर ऑलरेडी 10 अपराध बगीचा थाना में पंजीबद्ध है, और भी अपराध हो सकता है, आदतन अपराधी टाइप का लग रहा है। और इसमें 300 का लूटपाट हुआ है बोल के सामने आ रहा है अभी, और अभी आज उनको विधिवत न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला IPD भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की ICU केयर की विशेष व्यवस्था, NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल 1 दिवस प्रवास पर सूरजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस सरकार के विरुद्ध भाजपा द्वारा लाए भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप पत्र को लेकर पत्रकार वार्ता करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि इन 4.25 सालों में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। आए दिन टीवी चैनलों और समाचार पत्रों में लूट, डकैती, चोरी, हत्या, दुष्कर्म के मामले प्रकाशित होते रहते हैं। आलम यह हो चुका है कि अन्य जगहों से भी अपराधी आकर छत्तीसगढ़ को अपने आप के लिए सुरक्षित मान रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार हर तरफ से घोटाले से घिरी हुई है। इस कारण ही ईडी की छापेमारी में करोड़ों की बेनामी संपत्ति बरामद हो रही है। घोटाले में संलिप्त अधिकारी और नेता या तो जेल में हैं या जमानत पर बाहर हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जन समस्याओं को लेकर, जन समस्याओं में सारी चीजें समाहित हैं। सड़क भी है, बिजली भी है, स्वास्थ्य भी है, स्कूल भी है, अस्पताल भी है। सारी समस्याओं को लेकर लगातार जन आंदोलन कर रही है। लगातार हमारे इतने कार्यक्रम होते हैं, शायद कांग्रेस ने अपने 50 साल 60 साल में इतने नहीं किए होंगे। हर 8 दिन 10 दिन में तो हमारा धरना प्रदर्शन होता है, कभी रैली होती है, कभी जेल भरो आंदोलन होता है, और ये सारी जन समस्याओं को लेकर के होता है। जब वो दिल्ली जाते थे, वो आते थे तो भूपेश जी जाते थे, तो इन्होंने तो दिल्ली आने जाने में ही पूरे समय को खराब कर दिया, पूरे समय को बिता दिया। काम क्या किए लोग? इन सारी समस्याओं के लिए हम भूपेश की सरकार को, TS सिंधे साहब को दोषी करार देते हैं, और इसलिए हमने आरोप पत्र लाया। लगातार उठा रहे हैं।
परसों ही हमने राज्यपाल से हमारा डेलीगेशन गया, कल फिर से मिल के आए। राज्यपाल महिला उत्पीड़न के खिलाफ में राज्यपाल को ज्ञापन दिया हमारी महिला मोर्चा ने। चुनाव के समय ही है और नहीं, चुनाव के समय नहीं। देखिए, इस अपराध का जड़ क्या है? शराब है। शराबबंदी की घोषणा किसने की थी 2018 के चुनाव में? एक हाथ में गंगा जल और दूसरे हाथ में शराब का बोतल लेकर के कसम किसने खाया था? इस भूपेश बघेल ने। टीएस सिंहदेव साहब ने कसम खाया था। अपने जन घोषणा पत्र में इन्होंने क्या कहा था कि हम पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे। पूर्ण शराबबंदी लागू होना तो दूर, जब कोरोना काल आया, 2 साल लोग अपने घरों पर रहे, तो इसने एक ही काम किया, शराब दुकान को खुलवा दिया। और जिस समय लोगों को दवा की आवश्यकता थी, भूपेश जी ने लोगों के घर घर में दारू पहुंचा दिया। दारू की होम डिलीवरी शुरू हो गई, घर पहुंच सेवा शुरू हो गई। लोगों को दवा नहीं मिलता था, लेकिन दारू जरूर मिलता था। सूरजपुर में अवैध कोयला परिवहन करते 3 वाहनों पर विश्रामपुर थाना ने कार्रवाई की है, जहां 2 ट्रैक्टर, 1 मिनी ट्रक समेत 13 टन कोयला जब्त कर लिया है। वहीं 3 ड्राइवरों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। दरअसल विश्रामपुर थाना क्षेत्र रामनगर गांव में अवैध रूप से कोयला ईंट भट्ठों में खपाने के फिराक में आ रहे ईंट लोड 3 गाड़ियों को पुलिस ने रुकवाया, जहां पुलिस को देखते ही ट्रैक्टर में सवार कुछ लोग भाग गए। वहीं पुलिस के द्वारा गाड़ियों की जांच करने पर ईंट के नीचे से लगभग 13 टन कोयला पकड़ी गई, जहां मामले में एडिशनल एसपी ने बताया कि 3 गाड़ियों में ईंट के नीचे से कोयला की जब्ती कर संदेहियों से पूछताछ की जा रही है। रात्रि में सूचना मिली थी कि कुछ गाड़ियों में अवैध कोयला का परिवहन हो रहा है, जिसकी सूचना पर आज सुबह विश्रामपुर पुलिस के द्वारा लगभग सुबह 2-3 बजे विश्रामपुर पुलिस के द्वारा घेराबंदी नाकाबंदी की गई थी, जो संदिग्ध वाहनों से रुकवाकर पूछताछ करने पर वाहनों के पीछे ईंट के नीचे कोयला छुपाकर परिवहन किया जा रहा था, जिसे तत्काल कार्रवाई करते हुए थाने में लाया गया है और संदेहियों से अभी पूछताछ की जा रही है। कुछ लोग पुलिस को देख के भाग भी गए थे और अभी जो है उनसे पूछताछ की जा रही है और जिनकी भी संदिग्धता पाई जाएगी सब पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, जानकारी मिली है कि इसमें और भी कई लोग संदिग्ध हैं, तो पुलिस कब तक उनका पता लगा पाएगी? हाँ बिल्कुल, ये चीज़ अभी वेटना में है कि कोयला कहाँ से आया और इसे कहाँ खपाने की कोशिश की जा रही थी, और इस क्रम में जिसके भी नाम आएंगे सभी को कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश घोषणा पत्र समिति के संयोजक दुर्ग सांसद विजय बघेल अपने 1 दिवसीय प्रवास पर बलरामपुर पहुंचे, जहां भाजपा के घोषणा पत्र के लिए आम जनों के साथ साथ विभिन्न संगठन, धार्मिक, व्यापारी, खेल, सरकारी कर्मचारी संघ से सुझाव मांगे, जहां बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी अपने अपने सुझावों को लेकर बीजेपी घोषणा पत्र समिति के संयोजक को सौंपा। उन्होंने बताया कि घोषणा पत्र के लिए सुझाव संबंधित पेटी का गांव-गांव, घर-घर जाकर सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठनों से मिलकर सुझाव एकत्रित करेंगे। दुर्ग सांसद ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेशवासियों के सुझाव के अनुरूप घोषणा पत्र की रचना करके भाजपा द्वारा छत्तीसगढ़ में समृद्ध और कुशल प्रदेश बनाने के लिए योजना एवं कार्यक्रम करेंगी। उन्होंने राज्य सरकार एवं वर्तमान में कांग्रेस के कार्यकाल का जिक्र करते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार की घोषणा पत्र के झूठे वादे से जनता एवं कर्मचारी त्रस्त हैं। बहुत अच्छा प्रतिसाद है और घोषणा पत्र समिति भारतीय जनता पार्टी की जब हम विधानसभा में पहुंच रहे हैं तो लोग खुद ब खुद आके हमें अपने सुझाव दे रहे हैं और अधिकारपूर्वक दे रहे हैं, बहुत सरसता, सहजता और सरलता से दे रहे हैं, क्योंकि इन 5 सालों में कांग्रेस सरकार ने जो धोखा किया, फरेबी की और जो घोषणाएं उन्होंने की थी उसको उन्होंने लागू नहीं किया और उसका दुख दर्द लोगों के मन में है। मन में भी पीड़ा है कि हमने इनके छलावे में आ गए और हम इनके गंगा जल उठाने की कस्में खाने की बातों पे विश्वास कर लिया और आज हम चले गए हैं। तो हम ये तो पापी हैं ही, हम भी इस पाप के भागी बने
और इस पाप को धोने का काम हम ही करेंगे, ये जनता ठान ली है। कमेटी उप कमेटी बनाए जो 32 सदस्यीय टीम है उसी में, और कैसे किसान का मुद्दा आ गया तो किसान के लिए कृषि विभाग को 2 लोग जो अनुभवी लोग हैं वो देखेंगे, व्यापारी उसको देखेंगे, उद्योग वाले उनको देखेंगे, साथ ही साथ जो महिलाएं हैं महिला वर्ग के लिए क्या है वो देखेंगे, खिलाड़ियों के लिए है वो देखेंगे, लोक कलाकार हैं, मंदिर के पुजारी हैं, मठ के पुजारी हैं वो हैं, साथ में उनमें वहाँ क्या व्यवस्था हो सकती ये है। और जो समाज है, अनेक समाज हैं जो सामाजिक दायित्व निभाते हैं, उनको समाज चलाने में क्या सुविधा होती है और उनको सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, वो सुझाव आएंगे, उसको अलग समिति देखेगी। इस तरह हमारी 15 समिति बनी है अलग अलग। हम उसमें वाइफरकेशन करेंगे, जो सुझाव हमारे पास आ रहे हैं तो जिस विभाग से संबंधित है उस विभाग के पास हम भेज देंगे और वो उस पर विशेष चर्चा करके, विशेष अध्ययन करके एक सामूहिक चर्चा होगी और तब हम अपने शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा करके अपनी घोषणा पत्र तैयार करेंगे। मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में इंटरनेशनल वी लव यू फाउंडेशन के द्वारा 697वां रक्तदान दिवस मनाया गया। संस्था के द्वारा 200 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें संस्था के लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया है। रक्तदान करने का उद्देश्य जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध करना है, जिसको लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में शिविर का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान करने के साथ ही आज आमजनों को भी रक्तदान करने की अपील की है। संस्था के सदस्य ने बताया कि इंटरनेशनल वी लव यू फाउंडेशन के द्वारा 2021 से रक्तदान करने की शुरुआत पूरे विश्व में की गई थी, जो लगातार किया जा रहा है। जी, यहाँ पे वी लव यू फाउंडेशन की ओर से रक्तदान का योजना किया गया है, जो इनकी अध्यक्षता है दक्षिण कोरिया में झांगिलजा जी, उनके द्वारा प्रेरित होकर हम सभी ने यहाँ पे रक्तदान का किया है और मैंने भी रक्तदान किया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि समाज के लोग भी हमसे जुड़ें ताकि जो मर रही हैं, जीवन जिनके लिए चाहिए वो सही समय पे बचाया जा सके, तो हमारा यही उद्देश्य है। हमारी संस्था इंटरनेशनल वी लव यू है, यह 2001 से शुरुआत हुआ है और 2001 से शुरुआत हुआ है और ये पूरे विश्व में चल रहा है। और अभी हम जो अंबिकापुर में अभी कर रहे हैं ये 697वां विश्व रक्तदान दिवस है। रक्त ड्राइव कर रहे हैं, मतलब ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। अभी लगभग 150 है और हमारा 200 का टारगेट है, चूँकि अभी कंटिन्यू चल रहा है और अतिथि अभी भी आ रहे हैं। संस्था का क्या उद्देश्य ये है, जैसे आपातकालीन स्थिति में जो अभी लगातार भूकंप हो रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं, तो हर देशों में ये रक्त की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। तो मैं बताना चाहूँगा इंटरनेशनल वी लव यू फाउंडेशन, यह हमारी प्रधानिका चेयरवुमन झांगिलजा के द्वारा साउथ कोरिया से चलाया जा रहा है, जिनका उद्देश्य है कि हम सब मानव जाति एक प्रेम परिवार की तरह हैं। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। सरस्वती महाविद्यालय सुभाष नगर बनारस रोड अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, BCom तथा BCom कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में MCom तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है।
छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जाँच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलतापूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000।